नमस्कार बच्चों। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने सखी वे मुझसे कहकर जाते कि कुछ पंक्तियों को पढ़ा था और साथ में रचनाकार के जीवन परिचय से भी हम लोग अवगत हुए थे और यह जिस खंड काव्य से लिया गया है उस यशोधरा काव्य के बारे में भी हम लोग जाने थे। आगे की पंक्ति को पढ़ेंगे। स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के प्रण में हम ही भेज देती है रण में छात्र धर्म के नाते। यशोधरा कह रही है अपनी सखी से कि स्वयं सुसज्जित करके क्षण में, अर्थात अपने प्रियतम को, अपने पति को वे स्वयं ही, कौन, जो भारतीय नारी है, जो छत्राणियां हैं, वे स्वयं ही अपने पति को, अपने प्रियतम को सुसज्जित करके, अर्थात अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित करके, तिलक लगाकर, मंगल टीका लगाकर, प्राणों के प्रण में, जहां प्राणों की बाजी लगी हो, जहां प्राण लेने की होड़ लगी हो, ऐसे युद्ध भूमि में, ऐसे रण में वे स्वयं अपने पति को भेज देती हैं क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए। वे कह रही हैं वे एक क्षण भी, वे भारतीय नारी है, वे छत्राणी है और छत्रानियां अपने पति को अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित करके स्वयं ही मंगल टीका लगाकर विजय की कामना करती हुई युद्ध भूमि में भेज देती है। यशोधरा का कहने का तात्पर्य यह है कि क्या जो छत्रानियां क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए अपने पति को युद्ध भूमि में भेज देती हैं मंगल टीका लगाकर, अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित करके, क्या वे अपने पति को इस बड़े उद्देश्य में जाने से रोकती? अर्थात गौतम बुद्ध ने जो बिना कहे ही चुपके से गृह त्याग कर चले गए थे, इसी के प्रति वे अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रही है। उनका कहने का अर्थ यह है कि काश गौतम बुद्ध उनसे कह कर गए होते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। हुआ न यह भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्व अब जागा, जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते। हुआ न यह भी भाग्य अभागा, यशोधरा कह रही है कि उस अभागिन के भाग्य में यह भी ना हो सका कि वह अपने पति को खुशी खुशी विदा करे। उस बड़े उद्देश्य में जाने के लिए, सिद्धि प्राप्त करने के लिए उसके पति गौतम बुद्ध गए हैं, तो उसका यह भी सौभाग्य ना हो पाया कि वे अपने पति को गर्व के साथ, खुशी से, आनंद से विदा करे। इस पर विफल गर्व अब जागा, अब वह किस बात पर अब गर्व करे? जिसने अपनाया था त्यागा, जिस पति ने, सिद्धार्थ ने यशोधरा को अपनाया था, उन्हें अपना अर्धांगिनी बनाया था, जीवन साथी बनाया था, उन्होंने ही यशोधरा को त्याग दिया है। रहे स्मरण ही आते, परंतु यशोधरा को वे हमेशा ही याद आते हैं। सखी वे मुझसे कह कर जाते। इस पंक्ति को बार बार दोहराने का जो अर्थ है वह यही है कि जो रचनाकार है वे यशोधरा की पीड़ा को बताना चाहते हैं कि यशोधरा को इस बात की बहुत पीड़ा है कि काश गौतम बुद्ध उनसे कहकर गए होते। सखी वे मुझसे कहकर जाते, नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, सदै हृदय वे कैसे सहते, गए तरस ही खाते। अब देखिए, ये जो एक मनोविज्ञान है कि मनुष्य जिससे प्रेम करता है उसके गलती को एक तरफ जहां गलती भी, भूल भी कहता है, परंतु फिर स्वयं ही उसके पक्ष में तर्क भी देता है उसे दोष रहित बताने के लिए। यही मनोविज्ञान यशोधरा का यहां देखने को मिलता है। नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, नयन जो होते उन्हें जाते वक्त देख नहीं पाए, जिनके दर्शन नहीं कर पाए, वे नयन तो उन्हें निष्ठुर कहते हैं, परंतु इनसे जो आंसू बहते, उन नेत्रों से जो अश्रु बह रहे हैं, सदै हृदय वे कैसे सहते। अब देखिए, यहाँ वे गौतम बुद्ध के पक्ष में स्वयं ही तर्क दे रही हैं कि जो सदै हृदय है, जो दयालु गौतम बुद्ध हैं, वे अगर जाते समय, गृह त्याग करते समय उनके आंसू को देख लेते तो वे कैसे सहते। जो गौतम बुद्ध पूरी दुनिया के दुखों से दुखी होकर के
अपने राज्य को छोड़ करके, त्याग करके, परिवार को त्याग करके, अपने सांसारिक जीवन को छोड़कर तो पूरे संसार के कष्टों के निवारण हेतु सिद्धि प्राप्त करने चले गए, वे अपनी पत्नी के आंसू को कैसे सह सकते। तो एक तरह से यशोधरा यह कहना चाहती है कि अच्छा ही किया जो बिना बताए ही चले गए। यह मनोविज्ञान है मनुष्य का कि गए तरस ही खाते, वे मुझ पर तरस खा जाते, मेरे आंसुओं पर तरस खा जाते, उन्हें दया आ जाती, अतः उन्होंने अच्छा ही किया जो बिना बताए ही चले गए। गौतम बुद्ध के जिस बात से उन्हें पीड़ा हुई है, उस बात के पक्ष में भी वे स्वयं ही तर्क दे रही हैं। सखी वे मुझसे कह कर जाते, जाए सिद्धि पावे वे सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से, उपालंब दूं मैं किस मुख से, आज अधिक वे भाते। वे कामना कर रही हैं इन पंक्तियों में, यशोधरा कामना करती है कि गए हैं तो अवश्य ही वे सिद्धि प्राप्त करें सुखपूर्वक और मेरे कारण उन्हें कोई दुख ना हो। उपालंब दूं मैं किस मुख से, किस मुंह से मैं उनकी अवहेलना करूं। आखिर गौतम बुद्ध ने जो गृह का त्याग किया है, उन्होंने जो अपनी पत्नी को छोड़कर, अपने राज्य को छोड़कर, जिसके वे उत्तराधिकारी थे, उसे छोड़कर संसार के कल्याण हेतु जिस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए वे गए हैं, उन्हें मैं किस मुंह से उनकी अवहेलना करूं, उनकी शिकायत करूं। आज अधिक वे भाते, अब आज तो वे मुझे और भी अधिक प्रिय हो गए हैं, क्योंकि गौतम बुद्ध ने अपने तमाम सुखों को त्याग कर विश्व के कल्याण हेतु सिद्धि प्राप्त करने के मार्ग पर चल पड़े हैं। इसलिए आज वे मुझे और भी अधिक प्रिय हो गए हैं। सखी वे मुझसे कह कर जाते हैं, लेकिन काश वे मुझसे कह कर गए होते। गए लौट भी वे आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे, रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते। गए लौट भी वे आवेंगे। अब यहाँ यशोधरा यह काम को अपना विश्वास जताते हुए कहती है कि उनका पूरा विश्वास है कि गौतम बुद्ध जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए गए हैं, वे अवश्य सिद्धि को प्राप्त करेंगे और कुछ अपूर्व, कुछ अनुपम लेकर लौटेंगे। यशोधरा का रोता हुआ प्राण उन्हें फिर से पाएंगे, उनका दर्शन कर पाएंगे। पर क्या गाते गाते सखी वे मुझसे कहकर जाते। तो इस भावनात्मक कविता में आपने देखा कि यशोधरा की जो पीड़ा है वह अपनी सखी से कह रही है कि गौतम बुद्ध अर्थात उनके जो पति हैं, उन्होंने पूरे राज्य को, राज्य के सुख को, वैभव को त्याग कर, अपनी पत्नी को त्याग कर, अपने परिवार को छोड़कर विश्व के कल्याण हेतु सिद्धि प्राप्त करने के लिए, पूरे विश्व के कष्ट के निवारण हेतु सिद्धि को प्राप्त करने के लिए बहुत ही बड़े उद्देश्य से गए हैं और इस बात का यशोधरा को बहुत गर्व है। परंतु उन्हें इसी बात की पीड़ा है कि काश वे उससे कह कर गए होते। उनकी इसी पीड़ा को मैथिली शरण गुप्त जी ने अपने इस काव्य में बहुत ही मार्मिक ढंग से चित्रित किया है। तो आशा है आपको यह कविता समझ में आया होगा और इस कविता की जो शब्दार्थ है वह भी आपको याद करने की बहुत आवश्यकता नहीं है। बहुत ही इसकी भाषा जो है वो खड़ी बोली है और बहुत ही सरल है, सहज है, बोधगम्य है। इसीलिए आपको अलग से कोई कठिन शब्दार्थ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो और पूरी कविता में किसी भी पद्यांश का प्रसंग पूछ लिया जाए तो इस पूरे पद्यांश का एक ही प्रसंग है। इस पूरे काव्य में किसी भी पद्यांश का प्रसंग पूछ लिया जाए तो एक ही प्रसंग है कि गौतम बुद्ध उन्होंने अपने गृह का त्याग कर, अपने परिवार को त्याग कर जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए निकल पड़े हैं। तो उनकी पत्नी यशोधरा को इस बात की पीड़ा है कि वे गए तो बड़े उद्देश्य से है, परंतु काश उनसे एक बार कह कर गए होते। इसी पीड़ा को वे अपनी सखी से कह रही है। यही इस पूरे काव्य का प्रसंग है। और अलंकार की बात अगर की जाए तो अनुप्रास अलंकार आप स्वयं ही ढूंढ लेंगे। मैंने मुख्य अनुप्रास अलंकार है ना। स्वयं सुसज्जित अनुप्रास अलंकार है। प्रियतम को प्राणों के प्रण में अनुप्रास अलंकार है। इस तरह से आप स्वयं ही ढूंढ लेंगे अनुप्रास अलंकार को। और कोई बात अगर आपको
न समझ में आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।